आरज़ू बस यही है, मेरी हर सांस देश के नाम हो। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो। जो आजादी के महोत्सव के दिन करीब आते हैं, आजादी के मतवालों की शौर्य गाथाएं किसी चलचित्र की तरह आंखों के सामने गूंजने लगती है। ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजाद कराने में क्रांतिकारियों के बलिदान को आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। देश को आजादी चरखे से ना मिली है और ना ही मिल सकती है। मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस। ब्रिटानी हुकूमत से देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने वाले खुदीराम बोस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे स्वतंत्रता के इतिहास के सबसे नन्हे क्रांतिकारी थे। इस वीडियो के माध्यम से जानिए नन्हे क्रांतिकारी खुदीराम बोस की साहसिक गाथा। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर बंगाल के हबीबपुर गांव में हुआ था। दुर्भाग्यवश बाल्यकाल में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक षड्यंत्र के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। जी हां, बंग विभाजन। हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल और मुसलमानों के लिए पूर्वी बंगाल। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल में खूब दंगे हुए, खून की होली खेली गई। उस समय खुदीराम 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप हुए दंगों से विक्षिप्त होकर 1905 में खुदीराम बोस ने स्कूल छोड़कर सत्येंद्रनाथ बोस के नेतृत्व में रिवॉल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 1906 में मिदनापुर में एक मेले का आयोजन किया गया। सत्येंद्रनाथ बोस ने वंदे मातरम शीर्षक से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक पर्चा छपवाया, जिसे आम लोगों में वितरित करने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस को सौंपी गई। खुदीराम को पर्चा बांटते हुए अंग्रेजों के एक पिट्ठू रामचरण ने देख लिया और उसने इसकी सूचना एक अंग्रेजी सिपाही को दे दी। एक अंग्रेजी सिपाही ने खुदीराम को पकड़ने की कोशिश की। खुदीराम ने उस पर हमला बोल दिया, लेकिन तभी अन्य पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए। खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें 15 बैत की सजा सुनाई गई। 18 अप्रैल 2008 को खुदीराम अपने एक साथी के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचे। योजना थी वहां के जज किंग्सफोर्ड को बम से उड़ाने की। दोनों ने योजना बनाई कि किंग्सफोर्ड जैसे ही बग्घी में बैठकर वापस लौटेगा, उस पर बम से हमला कर देंगे। सब कुछ योजनानुसार ही हुआ, लेकिन जज किंग्सफोर्ड की बग्घी जैसी एक और बग्घी कुछ पहले निकली। उस बग्घी में 2 अंग्रेज महिलाएं, मिसेस कैनेडी और ग्रेस कैनेडी सवार थे। खुदीराम ने इसी बग्घी पर बम फेंक दिया। इससे उन दोनों महिलाओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद खुदीराम और उनके साथी वहां से भाग गए। लेकिन 1 मई 2008 को खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उन पे केस चला और खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई गई। दुनिया जानती थी कि खुदीराम बोस नाबालिग थे। जब उन्हें जज के सामने लाया गया तो जज ने पूछा कि क्या तुम फांसी का मतलब समझते हो? खुदीराम ने कहा, मैं इस सजा और मेरे वकील की दलील को भली भांति समझ रहा हूं। मेरे वकील की यह दलील है कि मैं नाबालिग हूं। इस उम्र में मैं बम नहीं बना सकता। मगर जज साहब, आप मेरे साथ चलिए तो सही, मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। कहा जाता है कि खुदीराम बोस के इस बेबाक बयान को सुनकर के जज महोदय भी हिल गए थे। सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर के रिकॉर्ड के अनुसार फांसी से ठीक पहले खुदीराम बोस ने यह गीत गाया था,
एक बार बिदाई दे माँ घूरे आशी, एक बार बिदाई दे माँ घूरे आशी। हासी हासी पोरबो फासी देखबे भारत बासी आमी। हासी हासी पोरबो फासी देखबे भारत बासी। एक बार बिदाई दे माँ घूरे आशी, एक बार बिदाई दे माँ घूरे आशी। उनके इस गीत को सुनकर बंदियों को आभास हो गया कि खुदीराम बोस को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद सारे बंदी मिलकर वंदे मातरम का नारा लगाने लगे थे। जिस सेल में खुदीराम बोस को कैद किया गया था वहां से फांसी स्थल 200 मीटर की दूरी पर था। बीच में बंदियों के बैरक थे। जानकार बताते हैं कि फांसी के समय खुदीराम बोस के हाथ में गीता और चेहरे पर मुस्कान थी। वो बेखौफ थे। 11 अगस्त 2008 को भोर में 3:50 पे 18 वर्षीय नन्हे क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ा दिया गया। दिल से ना निकलेगी मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार बिदाई दे माँ घूरे आशी।